हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्विटर मेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। बेसिकली ये जो है ये पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ जाके ज़रूर इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, क्योंकि उसके बाद ही जो है आपको यहाँ से आगे का समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो खिड़कियाँ हैं वो भी मैंने यहाँ पे लगा दी हैं, और अब जो नेक्स्ट बारी हो फ्लोर की, बट फ्लोर के पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं पर और खिड़की की ज़रूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार हम लोग मैप चेक करेंगे। ये जो है मेरा हॉल है, ये जो है मेरा कॉमन लेट बाथ है, ये एक बेडरूम है, ये बेडरूम का ये बालकनी हो गया, ये बेडरूम का जो लेट बाथ है वो ये हो गया, ये एक बेडरूम हो गया। इसके लिए कोई पर्सनल लेट बाथ आई थिंक नहीं दिया हुआ, नहीं असाइन किया हुआ इसमें कोई पर्सनल लेट बाथ, ठीक है, तो ये इसमें नहीं है। और ये जो एक हो गया इसका भी कोई पर्सनल लेट बाथ नहीं है, नहीं इसका ये वाला पर्सनल लेट बाथ है, और इसके लिए भी कोई लेट बाथ जो है वो नहीं असाइन किया गया है ना। तो वैसे अगर ये करने के बाद अगर लगता है कि नहीं किसी को मतलब इसको लेट बाथ प्रोवाइड करना है, तो आप चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं इस साइड से, आई थिंक सो इस साइड से जगह होनी चाहिए, बट अब नहीं दिए इंजीनियर तो हो सकता है कि इसमें नहीं हो। सो वट एवर जैसा भी है। और ये ऊपर आने का रास्ता है, और ये बालकनी जाना है तो ये बालकनी में जाने का रास्ता है यहाँ से। ये कॉमन बालकनी है, मतलब इनके लिए भी यही बालकनी है, इनके लिए भी यही बालकनी है, और इनके लिए भी यही बालकनी है जो भी यहाँ पे कॉमन होगा, है ना। सो फाइनली यहाँ पे मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया है, और अब जो है मैं फ्लोर की तरफ बढ़ूँगा। तो फ्लोर बनाएंगे दोस्तों बहुत अच्छा एक तरीका है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं क्रिएट, और इसके अंदर जाऊँगा मैं शेप्स, इसके अंदर मुझे मिलेगा लाइन, है ना। दोस्तों लाइन से मैं क्या करता हूँ, बेसिकली सबसे पहले मैं इस पर जो है पूरा का पूरा एक कवर बना लेता हूँ कि मुझे कैसा कैसा फ्लोर चाहिए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस करके आपको सीधे सीधे बस स्टेप से एक लाइन बनाते जाना है, ठीक है। आप देख सकते हो स्टेप से बनते जा रहे हैं, शिफ्ट प्रेस करके। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये जो होगा एकदम सीधा सीधा जो है बनेगा इसमें, है ना। इधर आने के बाद मैं इसकी जस्ट ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था अभी पीला रंग का आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जाके मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे क्लोज स्प्लाइन पूछेगा, इसको करना है यस। तो जो मेरे स्प्लाइन है वो मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया, है ना। बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं उठाऊंगा तो आप देखोगे, एक बार के लिए मैं इसको आइसोलेट करता हूँ ये बल्ब में क्लिक करके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा प्लान जो है वो पूरा का पूरा घर का यहाँ पे बन गया है। और ये दोस्तों सबसे ईजिएस्ट तरीका है फ्लोर बनाने का। आप पॉलीगॉन लें और उसको फिर एक एक करके एक ऊपर नीचे ले, तो वो एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि उसमें दिक्कत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा सेगमेंट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इस टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है। अब ये जो है ये तो 2D शेप हो गया, अब इसको कैसे हम लोग वॉल्यूम देंगे, तो यहाँ पे मैं इसमें आऊँगा मॉडिफाई, और इसके अंदर जाके जो ये मॉडिफाई लिस्ट है यहाँ पे जाके मैं कर दूँगा एक्सट्रूड, है ना। दोस्तों यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट एक्चुअली यहाँ बहुत सारी होती हैं, तो ये एक्चुअली बहुत सारी मैंने अपने चैनल पे दिखाया है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। तो एक्सट्रूड को मैं लूँगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा एक्सट्रूड, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इसमें जो है वॉल्यूम आ गया, है ना। यहाँ से मैं थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देता हूँ कुछ स्टेप से, है ना। फ्लोर का जितना भी होता है, फ्लोर का आई थिंक 4 इंच 5 इंच का फ्लोर होगा, तो ठीक है इतना, है ना। एक बार के लिए मैं साइड व्यू में आता हूँ, यहाँ से भी देख लेता हूँ, ठीक। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो कि पूरा पूरा फ्लोर जो है वो भी मेरा बन गया है। इसकी बैल्कनी जो है ये हो गई है ना, ये अंदर का पार्ट हो गया है, ये इधर का हो गया है, और ये तो एक्चुअली छज्जा है, तो ये वाला पार्ट नहीं चाहिए अपने को। सेम यहाँ पे भी जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैंने स्टेप से बना दी जो कि इसका नहीं था, मुझे लग ही रहा था कि ये नहीं है। तो इसको भी कैसे एडिट कर सकते हैं मैं भी बता देता हूँ। गलती होना अच्छा दोस्तों, इससे आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से अगर आपसे गलती हो जाती है आप कैसे उसको ठीक करोगे, तो वो बेटर चीज़ है। तो आता हूँ मैं यहाँ पे फिर से एक्सट्रूड को एक बार के लिए ऑफ करता हूँ मैं, और जाता हूँ मैं लाइन के प्लस बटन के अंदर, यहाँ पे जाऊँगा मैं वर्टेक्स, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो आप देखोगे ये डिलीट हो गया है। सेम इसको भी डिलीट कर देता हूँ स्टेप से, और इसको मैं पकड़ के कर देता हूँ स्टेप से खींच देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, या फिर मैं इसको दोनों को पकड़ के भी डिलीट कर दूँगा तो भी जो है वो सही से सीधा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने डिलीट कर दिया ये एक सीधा लाइन बन गया। राइट क्लिक करके मैं टॉप लेवल पे फिर से मैं जाऊँगा एक्सट्रूड को ऑन कर दूँगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये ऑन हो गया है। मैं आइसोलेट डीआइसोलेट करता हूँ एक बार के लिए, तो यहाँ पे जो है मेरा फिर से सही हो गया है ना। तो ये जो था दोस्तों यहाँ पे मेरा ये सब बन गया, ये सब बन गया, ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे क्या लग रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है दोस्तों इसको पॉपुलेट करना है, कि मतलब कि अब इसको जो है रियलिज्म देना है हम लोगों को, क्योंकि अभी जो है एकदम रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं टॉप लेवल से आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक बेड चाहिए, यहाँ पे एक वार्डरोब चाहिए, है ना, यहाँ पे एक टीवी का सेट चाहिए,
और यहाँ पे अपने को कुछ कुछ वॉल पे पर पेंटिंग वेंटिंग लगानी तो वो हम लोग लगा सकते हैं, है ना। सेम वॉशरूम पे आएंगे तो वॉशरूम में यहाँ पे एक कमोड चाहिए हम लोगों को, और यहाँ पे कुछ कुछ सामान जो भी होता है वॉशरूम का वो हम लोगों को चाहिए, है ना। सेम बेड हो गया, यहाँ पे वार्डरोब हो गया, और जो भी हम लोग डेकोरेशन की चीज़ें होती है। सपोज़ अगर ये हॉल है तो यहाँ पे मुझे एक सोफ़ा सेट चाहिए, सपोज़ एक कॉर्नर पे स्टेप से सोफ़ा सेट, ताकि कोई अगर ऊपर आए तो वो कहाँ बैठेगा। तो ये इलाके में हो सकता है कि मैं टीवी लगा दूँ ये वाले इलाके में, और यहाँ पे मैं लगा दूँ सोफ़ा सेट, जहाँ पे कुछ भी अगर गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ बैठेंगे। और यहाँ पे कुछ टेबल वेबल में लगा दिया छोटा सा, और ये एरिया हो गया। यहाँ पे कुछ अगर मुझे लगता है कि कुछ मैं पुटअप कर सकता हूँ तो वो मैं पुटअप करूँगा। अब वो सबको हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग जो है उसको नेक्स्ट देखने वाला है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा आप लोगों के लिए पैक है, कलेक्शन पैक। अगर आप मेरे वेबसाइट पर जाएंगे tutometer.com तो वहाँ पर आप लोगों को स्टेप से जो है इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे आप लोग एसेट्स के अंदर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है एसेट्स यहाँ पे दिखेंगे, जो कि बेसिकली कलेक्शन ऑफ 3D मॉडल्स है ना। तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट आप लोगों को दिखने वाला है, और जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है इसके, और रिसेंटली जो अभी अभी खरीदा है लोगों ने। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सस्ता रेट मैंने रखा है, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 250 रुपीज़। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूरा पूरा कलेक्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे 1 2 3 4 6 तो दिख रहे तो सिर्फ इतने ही है, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, इसके अंदर अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे जब ये पेज खुलेगा तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड प्रीव्यू फाइल, है ना। अब जैसे कि इसका रेट देखिए मैंने 250 रखा हुआ है, तो अब 250 जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक हियर करूँगा, तो जैसे क्लिक हियर करूँगा तो ये जो है PDF डाउनलोड करेगा। और 250 के अंदर आप लोगों को कितने सारे मॉडल्स जो मिलने वाले हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे चेयर के कितने सारे मॉडल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट काइंड के मॉडल्स। और ये सारा का सारा जो है कलेक्शन इसमें दिया हुआ है, पूरा पूरा क्लासिक हो गया। मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 78 मॉडल्स हैं। मतलब अगर आप इसको एक बार खरीदते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई दूसरा चीज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसी में से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये फुल्ली वीरे में चलता है, 3DS में से किसी वर्जन में चल जाएगा। तो ये इसका एक जो है खासियत है। तो मैं बैक जाता हूँ, तो इसको आप यहाँ से परचेस कर सकते हो, ऐड टू कार्ट करके आप सिंपल इसको परचेस कर सकते हो। सिंपली पेमेंट मोड ATM से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। और आपको ये जो है ये वाला पैक आपको आपके पैनल पे मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली मेरे पास रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है मैं बेड का कलेक्शन देखूंगा कि बेड्स मेरे पास क्या है। तो यहाँ जाके मैं लिखता हूँ BEDS बेड्स। तो बेड्स के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों 3-4 कलेक्शन है मेरे पास। और यहाँ पे मैं इसको एक ओपन कर लेता हूँ, इसको एक ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों 3 टाइप के मेरे पास कलेक्शन है बेड के। आपको जो भी कलेक्शन चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हैं। आप देखते हो कितना खूबसूरत दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, कितना खूबसूरत बेड का कलेक्शन है। सेम यहाँ पे है और ये है। तो 3 अलग अलग टाइप के बेड्स है। तो बेसिकली मैं जो है ये 400 का ही, तो ज़्यादा महंगा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी बजट हो यहाँ से आप ले सकते हो अपने हिसाब से। 120 वाला बजट चाहिए आपको, उसको ले सकते हो। तो बेसिकली मैं इसको लगा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा थोड़ा अच्छा लगता है मुझे वाला बेड का कलेक्शन। तो इसके अंदर जाऊँगा मैं, इसका नंबर हम देख लेंगे 57 है। और एक बार के लिए मैं इसको प्रीव्यू जो है उसको देख लूँगा कि मुझे कौन सा चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं चला गया, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कितना अच्छा यहाँ पे बेड का कलेक्शन है। मतलब देख के दिल खुश हो जाता है मेरा। तो जितने बार मैं देखता हूँ ये सारा कलेक्शन हम लोगों ने प्रीमेड बनाया हुआ है। आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ से कोई भी बेड जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। सो बेसिकली मेरा जो फेवरेट है बेड, जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, 73। तो इसका वॉल्यूम देख लेंगे 57 का 70, हाँ ये रहा 57, है ना। होम डेकोर बेड्स। तो इसको मैं डबल क्लिक मारूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सट्रैक्ट हो गया है। और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे स्टेप से ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको जो ऐसे जिप फाइल मिलेगी दोस्तों डाउनलोड करने के लिए, जब भी आप कोई भी मॉडल का पैक जो है परचेस करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप लोग कोई मॉडल डाउनलोड करोगे तो स्टेप से आपको जो है अलग अलग स्टेप से आपको मिलेगा, है ना। तो जो भी आपको चाहिए वहाँ से आप ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे देखो मैंने सारा का सारा डाउनलोड करके रखा हुआ है, पहले से यहाँ पे बनाया हुआ है। ये चीज़ आप वहाँ से खरीद सकते हो, है ना। तो होम डेकोर के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे मिलेगा मॉडल्स। और क्योंकि मैंने मॉडल्स का नंबर यहाँ पे देख के रखा हुआ था, एक बार के लिए मैं कट कर देता हूँ। मॉडल का नंबर जो था 73 था। तो मुझे क्या करना है, 73 को पकड़ना है यहाँ से, 73 ये वाला, है ना। तो 73 को पकड़ के मुझे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपना जो भी मेरा मॉडल है उसके अंदर। यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा मर्ज, ओके कर दूंगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो इशू है आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ब्लैक हुआ है ना। अब ये ब्लैक क्यों है, क्योंकि मेरा जो है वीरे जो है, वीरे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं डला हुआ है। मैं एक बार जाके देखता हूँ वीरे है क्या मेरे इसमें, तो वीरे इसमें नहीं डला हुआ है। अगर आपको इसमें वीरे डला होगा तो यहाँ पे जो है ये कलरफुल आएगा, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपके ब्लैक आ रहा है तो आपको वीरे जो है इंस्टॉल करना है। बट क्योंकि ऐसा इसमें कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है, आप कोई भी वर्जन वीरे का जो है इसमें डाल सकते हो और वो जो है आपका चलने लग जाएगा, है ना। तो ये चीज़ मैंने आप लोग इसलिए दिखाया ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो अब मैं जो है इसको मैं आपको ओरिजिनल वर्जन दिखा दूँ, जब मैं वीरे डालूंगा तब ये कैसा दिखेगा।
तो दोस्तों फाइनली मेरे इसमें वीरे इंस्टॉल हो गया है। और वीरे ओपन होने के बाद क्या होता है, कभी कभी जब भी आप मॉडल इंपोर्ट करेंगे, जब भी आप मॉडल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो हो सकता है इस स्टेप का कुछ एक एरर आए। तो इससे आपको डरना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको जाना है ब्राउज़, इसको जाके करना है ऐड, और यहाँ पे जो भी आपका जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा उस पर आपको जाना है 3D मॉडल फाइल्स के अंदर। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मैप्स, है ना। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे मैप्स का अलग फोल्डर बना हुआ है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे मैप्स जो भी यूज़ किए वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो बैकग्राउंड में ये मॉडल है, मॉडल के अंदर सारे 3D मॉडल्स हैं, है ना। तो ये दोनों का इसलिए अलग रखा गया ताकि जो है ये पूरा हॉच पॉच ना हो जाए और आप जो है इसको ब्राउज अच्छे से कर सको। तो मैप्स में मैं जाऊँगा, यहाँ जाके मैं कर दूँगा यूज़ पाथ। जैसे मैं करूँगा इसको ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट हो गया और इसको आप कर सकते हो कंटिन्यू। अब जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एकदम रियलिस्टिक जो मेरा बेड है वो यहाँ पे आ गया है। और दोस्तों इस बेड का जो खासियत है वो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो रेंडरिंग होगा, रेंडरिंग आउटपुट वो बहुत अच्छा होगा। और एक बार के लिए मैं अगर आपको F3 दबा के दिखाऊँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा क्वाड है, यानी पूरा का पूरा ये हैंडमेड है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंटरनेट में जाओगे वहाँ पे भी आपको हो सकता है कि आपको बेड डाउनलोड करने को मिल जाए, पर वो इतना हैवी होगा, इतना हैवी होगा कि आपका व्यूपोर्ट जो है वो चलना ही बंद हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोगों ने बनाया है इस तरह से है कि जो है ये काफ़ी हल्का रहेगा और आप इसको अपने से बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इसको मैं आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि जो भी आपके पास एसेट रहेंगे उसको पकड़ के आपको ग्रुप कर लेना है सबसे पहले। और ग्रुप करने के बाद इसको W प्रेस करके आप इसको स्टेप से ड्रैग करके ला सकते हो, है ना। एक बार कि मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में जाकर देख लेता हूँ कि बेड का एरिया जो है वो किधर था। तो बेड का एरिया जो है दोस्तों वो इधर था। तो बेड जो है यहाँ पर मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस स्टेप से मैं बेड को लगा देता हूँ और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ बेड को, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे बेड। तो ये जो है ये ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा जो है अब जो लुक है इंटीरियर का वो आने लग गया है ना। अब देखिए थोड़ा बहुत गैप जो है, गैप को आपको फिलअप करना है। बट मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्ट्स लोग को कभी भी मत लेके जाइए नीचे, आप लोग को जो है फ्लोर को ऊपर लेके आना है ना। तो फ्लोर को एक बार के लिए क्या करेंगे आप, इसको आपको देखना है कि फ्लोर जो है वो सही से इसमें बैठे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मेरा फ्लोर था और इसके ऑप्शन में जाऊँगा अंदर और इसको जो है मैं अमाउंट को बढ़ा देता हूँ कुछ स्टेप से। अब देखिए ये पूरा टच हो रहा है इसके नीचे, इसका मतलब कि अब जो है वो सही हो गया मेरा फ्लोर, है ना। तो अब मैं जाऊँगा नीचे, तो अब जो देखूँगा देखिए फ्लोर में हल्का सा टच हो रहा है, मतलब कि अब जो है मेरा सही है, परफेक्ट, है ना। तो ऐसे ही हम लोग को हमेशा रखना है दोस्तों, क्योंकि मैं जितने भी मॉडल्स में इंपोर्ट करते जाऊँगा वो सारे के सारे इसी हाइट पे आएंगे। तो मुझे सबको छेड़ना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है कि मैं एक बार जो है फ्लोर को एक बार के लिए मैं एडजस्ट कर दूँ और सारे के साथ जो भी एलिमेंट में डालते जाऊँगा वो सही से इसमें आते जाए, है ना। तो सेम ये जो बेड है आप चाहे तो इसी को ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको चाहिए कि दूसरा बेड आपको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से जाओ यहाँ पे, क्योंकि आपके पास इतने सारे मॉडल रखे हुए हैं, जो चाहिए आप वाले बेड को यहाँ से उठा लो। मैं 32 नंबर का बेड उठा लेता हूँ फिलहाल के लिए। अगर आपको देखना है फिर से प्रीव्यू, तो वैसे हाँ ये जो कलेक्शन है इसके साथ आपको एक यहाँ पे देखेंगे कि PDF फाइल भी मिलेगी जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो है प्रीव्यू दिया रहेगा। तो इसमें से जो चाहिए आप उसको उठा सकते हो, है ना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे कितना अच्छा मेरा अब जो है डिटेलिंग आने लग गया है। एक बार के लिए मैं सेव कर लेता हूँ और फाइल मेरी सेव हो गई है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है वार्डरोब। तो सेम मैं जाऊँगा अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे अगर मुझे फिर से वार्डरोब लेना है तो यहाँ पे मैं जाके लिखूँगा वार्डरोब। देखते हैं वार्डरोब में क्या है हमारे पास, वार्डरोब। हाँ, तो वार्डरोब में भी यहाँ पे देखोगे कि 2 मेरे पास कैटेगरीज़ हैं वार्डरोब में भी। तो जो भी कैटेगरी आपको सही लगता है, 75 है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कितना सस्ता मैंने रखा है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने इसको इसलिए इतना कम रखा है ताकि अगर कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो 1-2 एसेट खरीद ले, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 2-3 एसेट और खरीद ले। ऐसे करते करते जब आपके पास कलेक्शन जमा हो जाएगा तो आपके पास उन चीज़ों की कमी नहीं होगी और आप एक बार में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकाल सकते हो, है ना। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप विंडो वोल के लिखा हुआ है 003, है ना। तो ये जो लास्ट का कोड है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कोड जो है कौन सा वाला आप देख रहे हो, है ना। तो 003W डबल क्लिक करता हूँ मैं, सेम इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। सेम एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे एक्सट्रैक्ट हो गया। और इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि इसका प्रीव्यू कि कौन सा मुझे लगाना नहीं लगाना है। तो सेम इसके अंदर भी मुझे प्रीव्यू को जो है फाइल मिलेगा, ये रहा विंडोज़ 003 PDF फाइल है। तो इसमें से जो भी खिड़की दोस्तों आप लोग को पसंद आता है वो खिड़की को आप यहाँ पे निकाल के लगा सकते हो। सपोज़ मुझे यहाँ पे तो यही खिड़की अच्छा लग रहा है, ये जो आप 4 वाला देख रहे हो 112 नंबर, तो इसी को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। तो 112 नंबर मतलब कि ये वाला, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मर्ज, और इसको मैं स्टेप से बाहर लेके आता हूँ फ़िलहाल के लिए। और खिड़की यहाँ पे दोस्तों बहुत चौड़ा है, बाकी हम लोग को अगर चाहिए तो हम लोग उसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए पहले मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ
ताकि मैं इसको बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहूँ। अच्छा, अब जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि खिड़की तो हम लोग पहले लगा चुके तो इसका क्या यूज़ है। तो दोस्तों पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो सिर्फ कटिंग करने के काम आएगा। अगर आप उसको कटिंग नहीं करोगे तो ये इसके आर पार नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लगा दिया और इसको सबसे पहले तो मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इतना बड़ा नहीं है खिड़की मेरा। कुछ स्टेप से जितना आप लोग मिलाएंगे वो आप लोग के ऊपर कितना मिलाते हैं, और स्टेप से मैं इसको छोटा कर लूँगा। ठीक, तो खिड़की यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मिल गया है। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों ये वाले खिड़की को हाइड करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कर दीजिए। सॉरी, मैं इसको अंदर सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं कर देता हूँ हाइड सिलेक्शन। अब जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे कि काफ़ी हद तक जो रियलिस्टिक खिड़की है वो मुझे मिल गया। थोड़ा सा आपको इसका विथ बढ़ाना है तो स्टेप से आप विथ भी बढ़ा सकते हो जैसा आपको चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा हाइट का इशू आ रहा है, तो इसको हाइट जो है इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कुछ स्टेप से। हाँ, तो अब जो है ये फाइनली जो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो है खिड़की मेरा यहाँ पे सेटल हो गया और काफ़ी हद तक रियलिस्टिक जो है खिड़की वो लग रहा है ना। तो मैं सब खिड़की को नहीं लगा के दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया हो किस तरह से सारे खिड़की लोगों को लगाना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं दरवाजे पर जाता हूँ, तो सेम डोर्स का भी जो है कलेक्शन है हमारे पास। मैं जाके यहाँ पर लिखता हूँ डोर्स। तो डोर्स के मेरे ख्याल से 1-2 कलेक्शन तो होना चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 कलेक्शन है डोर्स के। मैं एक बार क्लीन कलेक्शंस को बंद कर देता हूँ, मुझे ये सब नहीं देखना है फिलहाल के लिए। तो 1 2 3 कलेक्शन है डोर के। मैं अपने हिसाब से देख लूँगा जो भी डोर कलेक्शन मुझे अच्छा लगेगा। ओके, ये डोर का लॉक से ये, तो ये मुझे नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। ये जो है ये डोर है, और ये जो है ये क्या है, ओके आउटडोर लाइट्स है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग यही मेरे पास एक कलेक्शन फिलहाल के लिए रखा हुआ है। और कोई रिलेटेड कलेक्शन है क्या देख लेते हैं। नहीं, इट्स ओके। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं देख लूँगा एक बार के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने अच्छे डोर्स है, और उसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस तो बहुत चीप है, कितना है 100 रुपीज़ मात्र। वाह, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी जो डोर आप लोगों को लगता है अच्छा आप उसको ले सकते हो। बेसिकली मुझे ये वाला डोर अच्छा लग रहा है 014 या फिर 015 जो भी हो, 015 ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो सेम इसका जो नंबर है वो हम लोग नंबर देख लेंगे। नंबर है इसका पीछे जाऊँगा मैं 001, है ना। मतलब सबसे पहला फाइल जो था वो यही वाला था। तो बैक जाता हूँ मैं यहाँ पे 001 में एक बार क्लिक खोज लूँगा। तो ये रहा आप लोगों को 001 मिल गया है डोर। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, सेम इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ बाहर में, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया मेरे पास। और जैसे कि मैंने यहाँ पे देख के आप लोगों को बताया 105 नंबर आई थिंक सो। प्रीव्यू में क्लिक करता हूँ मैं, 112 या फिर 113 ऐसी कुछ था, 115 नंबर है ना। तो सेम 115 नंबर जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ। 115 नंबर जो अपना फाइल है ये वाला, इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेप से आपके पास एरर आएगा, तो ये एरर नहीं है एक्चुअली। इसमें क्या हो रहा है कि वो पूछ रहा है क्योंकि सेम मटेरियल उनको मिल गया है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको नाम चेंज कर देना है। इसको डोर यहाँ पे करना है अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट्स, और यहाँ पे करना है ऑटो रीनेम मर्ज्ड मटेरियल। ठीक है, तो आपके पास देखोगे कि ये जो डोर था वो आ गया है ना। बेसिकली यहाँ पे लॉक भी है, अगर आप लॉक चाहे कि नहीं आपको लॉक ही अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आप जाके डोर लॉक्स जो मैंने आपको बताया था इसको भी आप परचेस कर सकते हो। ये भी 100 रुपीज़ का, इसके अंदर भी काफ़ी सारे लॉक्स है, जो भी आपको चाहिए उसमें से आप निकाल सकते हो, है ना। तो इसको मैं एक बार के सिलेक्ट करके कर लेता हूँ ग्रुप फिर से, और फिर मैं दरवाजे को लगा देता हूँ। तो सेम जैसे हम लोगों ने उसके साथ किया था, सेम इसको ही मैं एक बार के लिए हाइड कर दूँगा, राइट क्लिक करके हाइड सिलेक्शन, और डोर के स्थान पर मैं इसको मैं हिंदी बोलने लग गया कुछ ज़्यादा ही। तो डोर के प्लेस पे हम लोग जो है इसको पुटअप कर देंगे कुछ स्टेप से, और अपने को देखना है कि कितना हाइट वेट क्या है, थोड़ा सा अपने को इसके साथ मर्ज करना पड़ सकता है। तो Z में है, थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा कुछ स्टेप से। ठीक है, इट्स ऑल राइट, चलेगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने दरवाज़ा लगा दिया, खिड़की लगा दिया, बेड लगा दिया। वार्डरोब जो है, वार्डरोब आई थिंक इसमें मुझे मिल नहीं रहा है, तो जो भी है वार्डरोब भी हम लोग इसमें लगा सकते हैं। और वार्डरोब लगाने के बाद अब मैं आता हूँ वॉशरूम में। तो वॉशरूम जो है, वॉशरूम को हम लोग थोड़ा सा इसमें डेकोरेट कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है उसको हम लोग एंड करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड पार्ट की ओर। एंड स्क्रीन में आपको थर्ड पार्ट मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।